तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। जी, मैं दूसरे चक्र में आता हूँ। पहले मैं हिमांशु जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा पैसा आता है, सारे ब्लैक मनी है, सबको पता है। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सरकार जो है जब इस किस्म की स्कीम्स लेके आती हैं काले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो लोगों को समझ में आता है। लोगों को तब समझ में आता है जब पता लगता है कि विनोद अडानी के सारे की सारी जो शेल कंपनियां हैं दुबई में, मॉरिशस में, केमन आइलैंड में, वर्जिन आइलैंड में, वहां पर स्थित है। और एक इकट्ठा इन्वेस्टमेंट 85,000 करोड़ का आता है एक सीमेंट कंपनी को एक्वायर करने के लिए, होलसिम का। तो वहां भी आंखें नहीं खुलती हैं अल्टीमेटली, और आंखें बंद करके कहा जाता है कि बिल्कुल देखिए इंडिया में कितना एफडीआई आ रहा है। देखिए, ये एफडीआई नहीं है, ये तो फ्रॉड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, ऐसा लगता है। इसको आप मतलब जो नॉर्मल एफडीआई टर्म होती है कि हाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये वो नहीं है। ये तो फ्रॉडुलेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है सर। एफडीआई जो हो रहा है, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, वो चाहे नोटबंदी से आया हो या किसी और कारणों से आया है, वो रीरूटिंग हो रहा है यही पैसा मॉरिशस के शेल कंपनियों के रूट से। और वो 38 शेल कंपनियां तो एक दो कमरों में स्थित हैं, जहां पर कोई एम्प्लॉय तक नहीं है उन कंपनियों के अंदर, उनकी कोई वेबसाइट नहीं है जो कहा जा रहा है, उनका कोई आधार नहीं है, और ये पैसा वहां से घूम के आता है। कुछ ऐसे जैसे पी नोट्स होते हैं, आपको तो पता है, आप बहुत स्टॉक एक्सचेंज के आप बड़े जानकार हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि सारा का सारा हवाला का पैसा है जो यहां से गया और वहां से घूम के आता है। इसके अलावा एक और चीज के बारे में मैंने एक बार इंगित किया था, अगर आपको याद होगा, कि भारत हीरो का बड़ा व्यापारी है, कट एंड पॉलिश्ड का। आपको मैंने एक मेंशन किया था यहाँ पे, स्पेशली आज मेंशन करना चाहूंगा 1 मिनट लेके, कि चाइना के साथ जो भारत का जो इस समय आयात निर्यात है वो $150 बिलियन के आसपास का है, जिसमें करीब 120-25 बिलियन डॉलर का तो हमारा इंपोर्ट है, बाकी 20-22 बिलियन डॉलर का हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना को। लेकिन हम हांगकांग को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के फिगर देखेंगे हांगकांग और इंडिया के ट्रेड के, जो चाइना का पार्ट है वो अलग से फिगर आते हैं, वो $36 बिलियन का था। $36 बिलियन में हांगकांग का इंडिया को एक्सपोर्ट $26 बिलियन होता है, इंडिया का एक्सपोर्ट $10 बिलियन है, $10.25 बिलियन। आप सोचिए, पूरे चाइना को $20 बिलियन और सिर्फ हांगकांग को $9.25 या $10 बिलियन। और उस $10 बिलियन के अंदर सर, उस $10 बिलियन के अंदर $9.5 बिलियन जो है कट एंड पॉलिश डायमंड्स है सर। दिस इज द बिगेस्ट हवाला कारोबार जिसका पैसा वहां से आता है, जबकि हांगकांग कंजप्शन मार्केट नहीं है हीरो की, कट एंड पॉलिश की, वो यूरोप एंड अमेरिका है सर। तो सर ये पैसा जो वहां के रूट से आता है, फिर वहां से ये मॉरिशस जाता है, फिर वहां से यहां आता है। और ये अडानी साहब का पुराना एक मैनिपुलेशन कट एंड पॉलिश डायमंड्स में भी है सर, केसेस हैं उनके पुराने, अगर आपको याद होगा। हाँ तो ये बिल्कुल है। तो इनके मैनिपुलेशन तो हर जगह से निकल कर आ रहे हैं। और ये 85,000 करोड़ बंदोबस्त करना तो बहुत आसान बात है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो पैसे आ रहे हैं वो भी तो उन्हीं के हैं सर, और किसके होंगे? हवाई जहाज उनके, पाला काला पैसा उनका, सब कुछ तो उनका ही है। बल्कि ऐसा तो लगता है केमन आइलैंड्स और वर्जिन आइलैंड्स और यूएई भी इन्हीं के ऊपर चल रहे हैं, इन्हीं के पैसे पे चल रहे हैं, भारत का ही पैसा जाता है। हिमांशु जी। देखिए सर, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मनी है। तभी मैं मैंने इसको उसको काला बाजार कहा है, काला बाजार का माया ये जाल है बहुत ही ये। कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मनी है। इसमें हम एक लेवल तक एक दलील कर सकते हैं, एक लेवल तक एक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रूव करना, ये क्योंकि ये जो इसके जो जितने मतलब उसको लेयर, जिस तरीके से भाई साहब ने एग्जांपल दी कि आप जो ऑनियन के एक के बाद एक छिलके निकलते हैं, वैसे लेयर्स बहुत है। और लेयर्स, और जब टैक्स हेवन कंपनीज में इनका पैसा चला जाता है तो वहां पे एक डोर नॉक होता है। वो डोर नॉक करते हैं तो कोई मतलब मेड निकलती है जो उस कंपनी की मैनेजर होती है, तो आप सही मालिक तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि पेंडोरा और पेंडोरा पेपर्स और पैराडाइज लीक में ये सब बातें आई है, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नेताओं ने मतलब अपने जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ को रेजिग्नेशन भी देना पड़ा क्योंकि वो प्रूव हुआ उसमें। यहाँ पे भी कई कुछ लोगों के नाम आए। तो ये सब चीजें है पैरेलल इकोनॉमी इस लेवल की। और यही अभी क्या हुआ है कि यही कब्जा जो लोग सत्ता में उनके पास आ गया है। तो जो बात थी काला धन लाने की, वो इस तरीके से काला धन वापस कैसे लाया जाएगा, तो ये इस तरीके से रीरूट हो रहा है। यहीं का पैसा हवाला के जरिए जाता है वहां से, और वहां से रीरूट होके आता है। हालांकि ये एक एजम्पशन है, इसके ऊपर कोई
सॉलिड तहकीकात नहीं हुई है, बट अदानी के मुद्दे को लेके जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, तो ये चैनल्स प्रूव हो रही है। और एक बात आप समझ लीजिए वोरा साहब, आज तक के जितने इन्वेस्टिगेशंस इस चीज को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हुए हैं, वो किसी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिज्म ने किए हैं। ये किसी भारत के पत्रकार वहां पे गए, ये वो बोफोर्स में हुआ था, चित्रा सुब्रमण्यम गई थी वहां पे और हिंदू में, और जिस तरीके से पूरी मैटर लेके आई थी, लेकिन उसके बाद भारत में से कोई मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ऐसा कुछ हुआ वैसा नहीं है। तो बिल्कुल ये खबरें राइवल कॉर्पोरेट ग्रुप्स प्लांट करवा रहे हैं अभी फिलहाल, ये तो पक्का हो गया है कि वो लाते हैं अपने तरीके से, अपना जो नेटवर्क जो भी है जिस तरीके से, लेकिन वो एक लेवल तक का है, उसके बाद आप नहीं जा सकते। आपने जो फिगर्स दिए हांगकांग के, तो हांगकांग और ये सिंगापुर और सब जगह पे जिस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स है, और आज कल ही ये खबर आई कि एसवीबी के कोलैप्स के बाद बहुत सारा पैसा रूट होके आ रहा है गिफ्ट सिटी में। तो ये भी देखिए अभी किस तरीके का हो रहा है कि एक तरफ भारत की जो भारत का रुपया है वो ट्रेडेबल बनने वाला है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, तो ये पाइप कितना बड़ा होने जा रहा है ये सोचने की आप कोशिश कीजिए। इसमें इन्वेस्टिगेट भारत का मीडिया कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। इंटरनेशनल मीडिया करेगा या नहीं करेगा ये एक सवाल या निशान है, लेकिन ये हो रहा है, छाती ठोक के हो रहा है, सीना ठोक के हो रहा है, और ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। और यही चीज हो रही है कि कंसोलिडेशन हो रहा है कंपनी का, इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी इसको ट्रैपीजी बोलते हैं, इस कंपनी को, ये जो अदानी को ट्रैपीजी कंपनी बोलते हैं, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन हर जगह पे हो रहा है। और पैसा जब आप मतलब, ये भी एक बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में आप एक मतलब कैश इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत पैसा चाहिए, और उसका रिटर्न्स जो है वो 3.5-4% के आसपास है, तो वो आप कब पे करेंगे ये डेट? तो ये डेट मतलब आप गवर्नमेंट डेट लेके बैठी है 55 लाख करोड़, जैसे आपने भी प्रोग्राम किया, 55 लाख करोड़ की डेट आज 155 लाख करोड़ की, यही पैसा जा रहा है ये कंपनी को कंसोलिडेट करने में। इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि ये कंपनी क्या महज ही एक फ्रंट आर्म है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ये कंपनी की अगर ग्रोथ की हम बात करें तो 2018 से इस कंपनी की मतलब एक तरीके से देखने जाओ तो जो एयरपोर्ट बिडिंग वगैरह हुआ, जिस तरीके से नीति आयोग ने जो दिशा सूचन दिया, कहा कि ये बराबर है नहीं है, उसके बाद इस कंपनी का राइज हुआ है। उसके पहले एक निखिल मर्चेंट करके बंदा हुआ करता था, वो आजकल कहाँ है मुझे पता नहीं है, गायब हो गया, वो बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट है, तो उसकी बातें बहुत चलती थी दिल्ली के मीडिया में, दिल्ली की मतलब पावर लॉबी में, दिल्ली की प्रेस सर्किट में, लेकिन आजकल कोई निखिल मर्चेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन 2018 से अदानी हैज बिकम अ काइंड ऑफ बज एवरीवेयर, तो देखना ये पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन एक लेवल तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट क्या ये कंपनी फ्रंट आर्म है किसी बड़े फाइनेंशियल उसको अंजाम देने के लिए? क्योंकि देखिए गौतम अदानी की माइंडसेट वो नहीं है कि म्यांमार में जाके पोर्ट खरीदे या इजराइल में जाके पोर्ट खरीदे या सुएज कैनाल में जाके कुछ, ये जो इंटरनेशनल एक्सपांशन हो रहा है ना गौतम अदानी ग्रुप का, ये बहुत ही सवाल खड़े करता है कि क्या ये कंपनी किसी बड़ी मनी एक्सरसाइज का फ्रंट आर्म तो नहीं है। वो वेस्टर्न ताकत भी हो सकती है, यहाँ की ताकत भी हो सकती है, कौन हो सकता है इसके पीछे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस ने जो इल्जाम लगाए, जो बातें की, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मनी मार्केट्स में भी इस चीज को लेके एक मतलब एक सवाल या निशान है। क्योंकि आज तक भारत में जितने भी प्रकल्प हुए, जो भी निर्माण हुआ, रिफाइनरीज वगैरह, उसमें आप एडीआर जीडीआर से पैसा लाए, तो क्या आपने जाके उनको बोला है कि देखिए भैया ये अपना पैसा खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू किया इस तरीके से, और ये आपके डॉलर्स और यूरो को तो मतलब जंग लग जाएगा, कोई लेगा ही नहीं। तो ये भी हो रहा है ये सब, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक लेवल पे ये सब एक निगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। और इसके आगे क्या होगा, जैसे हु किल्ड जेसिका लाल, वो वाला सवाल हो जाता है इधर, हु बिल्ट अप अदानी एंड व्हाई समबडी बिल्ट अप अदानी, ये मुझे लगता है वहां पे जाके रुक जाएगा। पर एक लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि ये देश की जो पॉलिटिकल परिस्थितियां है आज परफेक्ट मिक्सचर है बोफोर्स और शाइनिंग इंडिया का। तो देखिए जॉब्स है नहीं, एक तरफ ऑक्सफार्म की जो रिपोर्ट है उसमें भी बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस है, डेट ड्रिवन ग्रोथ है, 80 करोड़ लोग आज राशन ले रहे हैं। तो मुझे आप दुनिया की ऐसी इकोनॉमी दिखाइए, 5th नंबर की इकोनॉमी जहां पे 80 करोड़ लोगों को राशन दी जाती है मुफ्त की। तो ये सब चीजें हैं और इसके सवाल देने पड़ेंगे, इस सवाल के जवाब देने पड़ेंगे,
लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं निगोशिएट होगा, इसके जवाब शायद पब्लिक डोमेन में कभी भी ना आए। जी, अंतिम टिप्पणी के लिए मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। कहते हैं